Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. इस वक्त सफदरजंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बीएल शेरवाल जी हैं, जो यहाँ पर अस्पताल में कोविड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर बताइए कि इतनी बार आपने खुद कोविड को सामने से देखा है, आप पहले राजीव गांधी अस्पताल में थे, अब आप सफदरजंग में हैं, किस तरीके की आप तैयारियां देखते हैं इस वक्त कोविड को लेकर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमने पहले तैयारी की थी बड़े राइट स्क्रैच से किया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज हैं, उनको यहाँ पर सफदरजंग में बहुत काफी मात्रा में कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन अब क्योंकि एक साल से पेशेंट्स नहीं आ रहे थे और एक अच्छी बात थी, उसके बावजूद भी जैसे केसेस दूसरे कंट्री में बढ़ रहे हैं, तो हमें ये है कि अगर बाई चांस हमारे यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम तैयार हैं। उसके लिए मॉक ड्रिल आज रखी है पूरे देश में, और इसी सिलसिले में मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए थे और वो बड़े संतुष्ट होकर गए हैं। और उसका कारण यह है कि जो हमने फैसिलिटी क्रिएट की है वो एक छत के नीचे सभी फैसिलिटीज हमने कोशिश की है। एक 44 बेड के फैसिलिटीज हमने यहाँ क्रिएट की है, जिसके अंदर आपको टेस्टिंग है या उनकी जांच करना हो, सैंपल लेना हो और या ऑक्सीजन लगाना हो, सभी चीजें एक ही छत के नीचे अवेलेबल। सर मैं मानती हूँ कि ये जो फैसिलिटीज यहाँ बनाई गई हैं ये कोविड स्पेसिफिक हैं, और जो नॉन कोविड इलेक्टिव सर्जरीज भी हैं लगातार जो होती आ रही हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट इस वक्त आप पड़ता देख रहे हैं क्या सफदरजंग में? देखिए, अगर आज की बात करें कि जो है, मुझे नहीं लगता। वैसे भी आई थिंक सफदरजंग हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसके अंदर दोनों चीजें चलती रही थी। कोविड भी ट्रीटमेंट हो रहा था और साथ में एक भी दिन अस्पताल बंद नहीं हुआ। नॉर्मल जो दूसरे बीमारी के पेशेंट आते हैं उनका इलाज भी हो और सर्जरी भी हुई है। कितने अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट इस वक्त आ चुके हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, सफदरजंग में एडमिटेड है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, वो सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और मुझे लगता है आज हम उसको रिलीव कर देंगे। रिलीव भी कर देंगे। कितने हैं सर वैसे पेशेंट? 14 पेशेंट। तो सर एक सीख मैं पूछूं अगर आपसे, इतने लंबे समय से आप कोविड देख रहे हैं, आज मॉक ड्रिल हो रही है, मुझे लगता है इससे पहले कभी मॉक ड्रिल नहीं हुई पहली, दूसरी या तीसरी लहर में, तो क्या ये भारत सरकार के लिए, डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों की एक बड़ी सीख भी है, और इससे क्या लर्निंग हम ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, कोई भी काम करते हैं हम उसको जो है ना एक्चुअली ड्राई रन करते ही हैं, और ये इस तरह से जरूरी था क्योंकि काफी सारी फैसिलिटीज हमने बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कि हम यूज नहीं कर रहे थे, और अब दोबारा से हम उसको अगर बीमारी आती है दोबारा, तो इसीलिए सभी लोगों को ये प्रयास है कि दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करें और एकदम दोबारा से पूरे जोश के साथ वापस अगर कोविड आता है तो कोविड में मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार रहेंगे। बस मेरा आखिरी सवाल, अगर मैं पूछूं आंकड़ों में कि हमारे पास कितने पीपीई किट्स हैं, कितने लोग रेडी हैं, कितने बेड्स हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, मैंने बताया आपको, यहाँ पर 44 बेड हैं, 162 बेड एसएसबी ब्लॉक में हैं, 41,000 पीपी किट है हमारे पास, और वो और मंगाई जा सकती है क्योंकि कंज्यूमेबल का कोई इशू हमारे यहाँ नहीं था पहले। अभी भी जो है पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, चाहे वो मास्क हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो या रिक्वायर्ड मेडिसिन हो, वो ऑलरेडी हमने स्टॉक देख लिया है। और बाकी अगर जरूरत पड़ती है, जिन भी चीज़ों की जो टेंटेटिव ड्रग लिस्ट है हमारी, वो ऑलरेडी हम पिछले एक हफ्ते से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हर चीज जो है हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है सर, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि बीएल शेरवाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, राजीव गांधी अस्पताल भी उन्होंने देखा, और पर्याप्त मात्रा में जो भी चाहिए अस्पताल को या जो भी चाहिए होगा एक पेशेंट को, ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से उसकी तैयारी सफदरजंग इस वक्त कर चुका है। पवन कुमार के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा।